तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मांगा एक्सप्लेन में। और चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू मानवा। मानवा का नेम है गॉड लेवल असेसन। तो शुरू करते हैं मानवा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डेंजर को दिखाया जाता है। उस डेंजर के अंदर एक लड़की होती है। वो कहती है कि किंग फैंग, तुम में कुछ खास बात है, तुम इतने ताकतवर हो, तुमने अकेले ही हजारों मॉन्स्टर को मार दिया और इस एंशिएंट गॉड रियन को अकेले ही पूरा का पूरा कर दिया। तुम सच में काफी ताकतवर हो, लेकिन तुम डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट तुम ले नहीं सके, तुम वो ले नहीं सके, इसलिए मैंने तुमसे वो ले लिया। तभी वहाँ पे हमारे एनसी को दिखाते हैं, जो ये सुन के कहता है कि तुमने मुझे बेट्रे क्यों किया, क्यों, वाई, बताओ। वो भी ऐसी तरह, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो तुम्हारा भाई था। तभी वो लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में शायद वही आर्टिफैक्ट है जिसको आई ऑफ जजमेंट कहते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि किंग फैंग, तुम मेरे भाई नहीं थे, तुमने हमेशा मेरे साथ बुरा किया, तुम बस एक अडॉप्टिव चाइल्ड थे जिसे मेरे पेरेंट्स ने गोद लिया था, जो जो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करता था। तो मैं तुम्हें कैसे अपना ब्रदर मानती, तो बोलो कैसे, कैसे बोलो ना। तभी उसके पीछे एक लड़का आ जाता है। तभी वो लड़का उस लड़की का नाम लेके बोलता है, तुम्हें इतनी उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की उसके पास देखती है और ब्रदर कहती है। तब वो बोलता है कि मैं बताता हूँ इसे ब्रदर का असली मीनिंग क्या होता है और मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तभी वो लड़का आगे कहता है कि शुक्रिया किंग फैंग, बस तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये आर्टिफैक्ट, मुझे और इस लड़की को ये डिवाइन आर्टिफैक्ट मिला है। ये डिवाइन आर्टिफैक्ट बहुत ताकतवर है और मैंने तुम्हारा सारा का सारा लाइफ स्पैन एक ही बारी में खत्म कर दिया है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम्हारी जो बॉडी में अंदर में घुसी है, तलवार घुसी है ना, तो भी एक स्टोलिंग ब्लेड है, उसके कारण तुम्हारी बॉडी कमजोर हो के मर जाएंगी। तुम्हारी बॉडी पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी है। तभी वो आगे कहता है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा ये गिफ्ट, तो तुम्हारे इस लड़की को पेरेटिंग करने के लिए। ये सुन के किंग फैंग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स पास होने के बाद मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, मैंने तुम्हें स्कूल भेजा, मैंने तुम्हारे खर्चे उठाए, मैंने अपने अपने जिंदगी को रिस्क किया। जब ये गेम आई थी तब मैंने इस गेम को खेला था, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी रिस्क में डाल दी। तुम मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकती हो डियर सिस्टर। तभी वो लड़की कहती है कि तभी तुमने हमेशा मेरी जिंदगी को कंट्रोल किया। जब मेरे पेरेंट्स मरे थे तुम मुझे बॉस करते रहते थे, मुझे बिग ब्रदर, तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। और जब बिग ब्रदर नहीं थे तब तुम मेरे एक प्रोटेक्शन के रूप में थे। अब तुम अपनी वैल्यू खो चुके हो। मुझे जब से डिवाइन आर्टिफैक्ट मिला है तो तुम अपनी वैल्यू खो चुके हो। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब सब कुछ अपने आप से कर सकती हूँ। तभी वो बंदे को दिखाते हैं जो किंग जियो अपना ब्रदर कह रही होती है। वो कहता है कि किंग फैंग, अब जाओ, जाके मर जाओ, एक अच्छी जिंदगी जियो और मर जाओ, मैं तुम्हारी बहन का अच्छे से देखभाल करूंगा। तभी हमारा किंग फैंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें हरा के ही मर जाऊंगा। और वो मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंग फैंग की गर्दन कट जाती है। जो लड़का होता है वो हमारे किंग फैंग को मार देता है। तभी हमें यह बताया जाता है कि ये एक गेम है जिसका नाम है गॉड फॉर्म सिकम गेम, जो 2025 में आई थी। और इस गेम के अंदर जो भी सोता है वो इस गेम के अंदर पहुंच जाता है। इस गेम के अंदर एक ही करेंसी है जो इस करेंसी चलती है, जिसका नाम है लाइफ स्पैन। जब भी तुम इस लाइफ स्पैन को यूज करते हो तो या फिर तो तुम मरते हो तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, और अगर तुम किसी मॉन्स्टर को मारते हो तो तुम्हारी लाइफ स्पैन दोबारा बढ़ जाती है। ये इस गेम का रूल है। अगर कोई प्लेयर असली जिंदगी में इस एबिलिटी को गेन करता है तो वो रियल लाइफ में भी इस एबिलिटी को यूज कर सकता है। बस बेशक शर्त इतनी है, जो वो एबिलिटी और स्वॉर्ड और आर्टिफैक्ट का यूज करेगा तो उसकी लाइफ स्पेंड कम हो जाएगी, वो भी उसके असली वर्ल्ड में। वो अपनी एक अटैक से इतना ताकतवर रहेगा कि एक अटैक से टैंक को उठा सकता है या बिल्डिंग को भी तबाह कर सकता है। और यही था जो सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली गेम, और इसी गेम ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया और काफी ज्यादा बेकार सिचुएशन थी। तभी हमारा जो हीरो बताता है कि जो मेरी बहन थी उसके साथ मैंने काफी ज्यादा गेम खेली, उसको काफी हार्डशिप और काउंटलेस लड़ाइयों के बाद मैंने अपने आप को टॉप 100 पावरफुल पावर हाउस के अंदर अपने आप को गिन सकता था, लेकिन उसके बिट्रे के कारण मैं काफी ज्यादा बुरे सिचुएशन में फंस गया था। और मैंने जब ये सब कुछ किया, मैंने काउंटलेस बार मैंने अपने आप को डैमेज दिया, काफी बार मैं मौत के मुंह से बाहर निकला, लेकिन मैंने एंशिएंट गॉड रेलम को लेने की कोशिश की, जिससे एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और मैंने डिवाइन आई ऑफ जजमेंट को ले लिया, जो एक काफी ताकतवर
जो एक काफी ताकतवर एंशिएंट गॉड वेपन था और मेरे पास क्वालिफिकेशन भी था जिससे मैं टॉप तक पहुंच सकता था। पर लेकिन मुझे बिट्रे किया, वो भी मेरे बहन के द्वारा। उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे एक बार बिना सोचे ही मार दिया। मैं इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी अपनी ही फैमिली मेंबर के द्वारा बिट्रे हो गया। मैं ये नहीं चाहता था, मुझे बस थोड़ा और जीना था और मैंने जो भी इफेक्ट लगाए थे इस जिंदगी पे वो सब बेकार पड़ गए। मैं बस एक मरा हुआ इंसान रह गया। मैं जो एक ऐसा इंसान था जो सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहा था और उसे बीच ही रास्ते में मार डाला गया। लेकिन मैं ये रिफ्यूज करता हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। मैं और जीना चाहता हूँ, मैं दोबारा जीना चाहता हूँ और मैं दोबारा लड़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए लड़ना चाहता हूँ, खाली अपने लिए। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो एकदम से उठ जाता है और फिर तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं कहाँ हूँ, ये क्या असली दुनिया है क्या? मैं मरा नहीं, मैं मरा नहीं, ये कैसा हो सकता है? मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? तभी हमारा हीरो अपने मोबाइल में टाइम देखता है और तभी उसे पता चलता है कि वो 2025 में आ गया है। जब इसी दिन ये गेम लॉन्च हुई थी तभी हमारा हीरो कहता है कि क्या ये सच में ऐसी दुनिया हो सकती है? क्या मैं दोबारा रिबॉर्न हो चुका हूँ, वो भी वापस 9 साल पहले जब ये गेम पहली बार रिलीज हुआ था? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपने हीरो के घर पे वही लड़की आई होती है, उसकी बहन, जो डोर पे लात मारते हुए उससे कहती है कि क्या क्या तुम घर के अंदर थे? अगर तुम अंदर थे तो इतनी देर से तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुम बहरे हो चुके हो? क्या मैं इतना कुछ बोल रही हूँ तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तभी हमारा हीरो मन में ही कहता है ये तो मुझे पता ही था, जब जिस दिन ये गेम रिलीज हुआ था उस दिन जो मेरी बहन थी उसके साथ मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी सॉन्ग फ्यू के वजह से। ये वही बंदा रहता है जो अपने हीरो को मारा था, उसके वजह से उसके बहन के साथ काफी बड़ी लड़ाई हो जाती है। तभी हमें वो लड़की बोलते हुए बताई जाती है, वो लड़की बोल रही होती है कि मैं अपने बिग ब्रदर सॉन्गजू को सिर्फ खाली सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम उसको क्यों नहीं मदद कर सकते? तुम इसे समझते क्यों नहीं? ये काफी इम्पोर्टेंट है, मैं बस इस बार उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ इस समय, प्लीज मेरी मदद करो। जब ये गेम स्टार्ट हुई थी उससे पहले जो मेरी बहन थी वो एक अंडरग्राउंड आइडल से प्रभावित थी, उसे काफी ज्यादा वो पसंद था आइडल, वो और कोई नहीं सॉन्ग फ्यू था और वो आइडल के साथ वो प्यार करती थी उसके साथ। अभी अपना हीरो कहता है कि जो सॉन्ग फ्यू था वो सबसे घटिया इंसान था, वो बस शकल से अच्छा दिखता है पर वो काफी बेकार इंसान है, वो एक कचरा है जो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। वो अपनी काफी फीमेल फैंस को मनी और उनके बॉडी के लिए काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और उनको अपने झांसे में फंसा देता है और उससे बचने के लिए मैं अपने सिस्टर को हमेशा उसके लिए मना करता था मिलने के लिए, उसके साथ हैंग आउट करने के लिए। इन द एंड उसने मुझे एक्यूज बना दिया उसकी लाइफ कंट्रोल करने के लिए, यही तो थी मेरी सबसे बड़ी गलती। तभी उसकी जो बहन होती है वो बोल रही होती है क्या तुम बहरे हो गए हो ब्रदर? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरे बातों को सुन रहे हो या तुम इग्नोर कर रहे हो? तुम्हें बस मेरी मदद करनी है, तुमने तुमने बस इसी महीने में सबसे टॉप रैंकिंग हासिल की है, तुम्हें मुझे मनी देना होगा तभी जाके मेरी रैंक अप होगी मेरी। तभी हमारा ये हीरो सुन के अपनी ही बहन को तेज चमाट मार देता है और उसको नीचे गिरा देता है। तभी उसकी बहन रोने वाली सिचुएशन में आ जाती है और बोलती है कि क्या तुमने सच में मुझे मारा? तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो? तभी हमारा जो हीरो होता है वो बड़े ही गुस्से में उससे कहता है कि सुनो, ना मेरे पास अब टाइम है और ना मेरा अच्छा मूड है तुमसे बात करने के लिए, और तुम अभी मुझसे बात करो ही मत। अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रही और जो तुम्हारा मुंह है मैं उसे तोड़ के तुम्हारे हाथ में ही दे दूंगा, ठीक है? और ये लो, और ये पैसे है जो घर वालों ने हमारे लिए बचा के रखे थे, मैंने इतने सालों में इसमें से 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगाया, अब जाओ और इसका इस्तेमाल कर लो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा, और वापस कभी मेरे पास मत आना और मेरे फैमिली के लिए भी वापस मेरे पास कभी मत आना, और अब यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पे वापस कभी मत आना, ठीक है? और अब से मेरी अब कोई भी बहन नहीं है, तुम अच्छे से समझ जाना कि मेरी अब कोई बहन नहीं। तभी उसके बहन को दिखाया जाता है जो रो रही होती है। तभी हमारा हीरो अपने ही घर में चला जाता है अंदर। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में हमेशा अपनी बहन को प्रोटेक्ट काफी सारी अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर दी जो मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती थी, इनके कारण मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। उन अपॉर्चुनिटी को लूज करने के कारण मैं काफी ज्यादा वीक पड़ गया, काफी ज्यादा सीक्रेट डेंजर और काफी ज्यादा ट्रेजर थे और काफी ज्यादा रेस्ट चाहिए था और काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था उस समय, लेकिन ये मैं नहीं कर पाया सिर्फ, पर इस बार मैं करूंगा। तभी हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो 2 गोली स्लीपिंग पिल के खा रहा होता है जिससे वो उस दुनिया में जा सके, वो गेम वाले दुनिया में, जिस गेम को वो खेल सके। तभी हमारे हीरो को दिखाते हैं जो
उस गोली को पी जाता है और वो कहता है कि इस बार मैं जो अपनी गेम की समझ सारी चीजों को इस्तेमाल करूंगा सबसे 2 कदम आगे रहने के लिए। 2 स्टेप द हेड फॉर एवरीवन माय लिटिल सिस्टर। अब तुम खुद अपने हाथों को खुद संभालो, मैं तुम्हारा अब कोई भी केयर नहीं करने वाला। और तुम बास्टर्ड जिसने मुझे मारा था, तुम्हारा सर मैं पर्सनली तुम्हारा सर उखाड़ के फेंक दूंगा। तभी हमको दिखाया जाता है कि हमारा हीरो और किसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहाँ पे एक गेट से अंदर की तरफ निकल जाता है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि ये एक चॉइस होल है जो एक कैरेक्टर को चॉइस कर सकता है और तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। उस कैरेक्टर की पावर तुम्हारे पास आ जाती है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था मैं काफी ज्यादा नर्वस था, मैंने काफी ज्यादा टाइम लिया था एक चॉइस करने के लिए, लेकिन इस बार मैं काफी ज्यादा जल्दी एक चूज करूंगा एक चीज को और मैं काफी ज्यादा जल्दी करूंगा इसको। मैं जब पिछली जिंदगी जी रहा था तब मैंने एक वॉरियर को चॉइस किया था, मैंने अपने बहन को बचाने के लिए। वॉरियर्स कमजोर नहीं होते लेकिन ये मेरे ऊपर अच्छे से ढंग से फिट नहीं होता, ये मेरे रियल लाइफ कैरेक्टर के तरह नहीं है। बिना अपने बहन के बर्डन के मैं इन डेंजन को सोलो ही मैं सबसे ज्यादा तेजी से खत्म कर सकता हूँ, इतने आसानी से कि कोई भी उसे कुक नहीं कर सकता। मैं काफी आसानी से और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें भी कर सकता हूँ और मैं काफी सारे डेंजन को तेजी से क्लियर भी कर सकता हूँ। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं डिसीजन ले चुका हूँ, अब मैं इसको चूज करूंगा और मैंने अपने जिंदगी को चॉइस किया है एक असैसिन के रूप के अंदर। तभी हमें दिखाते हैं डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट का नोटिफिकेशन दिखाता है जिधर लिखा होता है इज एक्सेप्टेड और एक बॉन्ड बनाया जाता है जो जिससे हमारे एमसी को एक कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। तभी हमारा हीरो बताता है कि क्या आई ऑफ जजमेंट अपने मास्टर को खुद ही पहचान सकती है, क्या मैं जब रिबॉर्न हो चुका हूँ तभी भी, क्या इसके बाद भी? तभी मुझे पता चला कि आई ऑफ जजमेंट है जो उसकी सोल भी चुराई जाए तभी भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रिबॉर्न करता हूँ कि नहीं, मैं इसका असली ओनर था। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो के अंदर कुछ डार्क सी चीजें अंदर उसके बॉडी के अंदर जा रही होती है और तभी हमारे हीरो को नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एक हिडन प्रोफेशनल मिल गया है, तुमने एक हिडन प्रोफेशनल को अनलॉक कर चुका है और करंट पैसिफिक पैशन लोड किया जा रहा है तुम्हारे अंदर और तुम्हारे अंदर सारे पैशन को डाल दिया गया। अब तुम एक शैडो हो। शैडो। तभी हमारा हीरो कहता है कि एक शैडो, हाँ शैडो ये एक हिडन प्रोफेशन है, ये एक हिडन प्रोफेशन है वो भी असैसिन के अंदर, तो ये काफी कमाल का होगा, ये काफी डिफरेंट है वॉरियर प्रोफेशन के जगह जो मुझे पिछले जिंदगी के अंदर मिला था। वॉरियर प्रोफेशन ज्यादा वीक था पर ये हिडन प्रोफेशन उससे भी ज्यादा ताकतवर है, इसमें काफी ताकत लगी है और इसको अनलॉक किया एक अनलॉक प्रोफेशन जो काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता था वो भी एक असैसिन के रूप में। ये जो चीज हुई है ये क्या मेरे आँख ने की है जिसका नाम आई ऑफ जजमेंट है, क्या ये उसने किया है, क्या ये उस आँख ने किया है, क्या ये ऑटोमेटिकली मेरे आँख के अंदर आ गया, ये क्या हो रहा है? तभी हमारे हीरो को कुछ नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन ये होता है कि तभी हमें बताया जाता है कि ये जो आँख होती है वो सबसे ताकतवर चीज होती है और ये यूनिवर्स की हर चीज को रूल को चेंज कर सकती है, टेम्पररी चेंज कर सकती है जो हमारे हीरो को, क्योंकि हमारे हीरो के पास डिवाइनिटी नहीं है इसलिए ये टेम्पररी उसके रूल को घटा सकती है, ये बस कुछ देर के लिए कर सकती है। तभी हमारा हीरो बोलता है अच्छा ये सारे रूल को हटा सकती है, ये काफी कमाल का है। मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर एक ही बंदे ने 7वें साल के अंदर उसमें जाके पास किया है, उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बनने की ताकत पाई थी और उसने गोल्डी रेलम को पार कर दिया था और रेलम ऑर्डर के पास पहुंच पाया जो सबसे ज्यादा हाई रैंक होती है और उसको ये पता चला था कि ह्यूमैनिटी को ये पता चला था कि सबसे पावरफुल ये चीज है, ये इसके अंदर सबसे पावरफुल चीज है, ऑर्डर्स ऑफ पावर जो सबसे ताकतवर चीज है वो भी इस दुनिया के अंदर। बट इनफैक्ट ये सब सारी चीजें बहुत टाइम बाद पता चली और ये काफी ज्यादा सही चीज होगी पावर ऑफ ऑर्डर, और कुछ सालों के बाद भी पावर ऑफ ऑर्डर को कोई भी पा नहीं पाया था। ये इतनी ताकतवर चीज है कि कोई इसे पा ही नहीं सकती थी। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि मैं स्टार्टिंग जर्नी में ही मुझे ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी को पालूंगा जो काफी ताकतवर में से एक चीज है जो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और मैं जितने जल्दी गॉडली रेलम को छोड़ दूं, और एमसी आगे कहता है कि मैं इस रेलम को छोड़ दूं गॉड ऑफ रेलम को और रीच कर लूं ऑर्डर ऑफ रेलम को, तो मैं डिविनिटी को एक्टिवेट कर सकूंगा। रेलम ऑफ ऑर्डर में इतनी ताकत हो सकती है कि वो डिविनिटी को एक्टिवेट कर सके, यही मेरा गोल है इस जिंदगी के अंदर। अभी हमारे हीरो
के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसकी प्रोफेशनल चूजिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसकी गेम ये स्टार्ट होने वाली है। क्या इस गेम को वो स्टार्ट करना चाहता है? तभी हमारा हीरो कहता है कि ठीक है, जिस प्रोफेशन में मैं बॉर्न हुआ उस शैडो के नाम से, तो मैं अपने प्रोफेशन को ही शैडो रखता हूँ। तभी हमारे हीरो को दिखाते हैं जो गेम के अंदर एंटर कर रहा होता है और अबेंडेंड गॉड रेलम के अंदर एंटर कर देता है, जिसे इसको पार करना होता है और उसे इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर लोग को मारना है। काफी सारे लाइफ स्पैन को पाना है, जो उसका गोल है। ये कहने के बाद तभी अपना हीरो इस गेम के अंदर आ जाता है। तभी सारे लोग पूछने लगते हैं। तभी उसमें से एक बंदा कहने लगता है तुम इस जगह पे कैसे है और कौन से प्रोफेशन से हो? तभी दूसरा बंदा कहता है उसकी बातें सुन के कि मैं पहले ही 1 महीने पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हो गया था और मुझे पता नहीं कि मैं कौन से प्रोफेशन से हूँ। अभी हमारा हीरो मन में कहता है कि कितने सारे लोगों को अचानक से गेम के अंदर बुला लिया है और ये काफी सारे लोग हैं। तभी एक बंदा कहता है कि मैं पूरी रात खा रहा था और मैं अचानक से इस दुनिया के अंदर आ गया, ये काफी ज्यादा बेकार है। तभी वहाँ पे दूसरा एक बंदा कहता है कि क्या ये एक सपना है? ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये काफी गेम की तरह लग रहा है। तभी अपना हीरो मन में कहता है कि ये इस गेम के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे पावरफुल लोग इस गेम के अंदर अपेयर होने वाले हैं। एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री से सब सारे कंट्री वाले लोग इस गेम में अपेयर होने वाले हैं। तभी वो लोग को पता चलेगा कि ये वर्ल्ड असली दुनिया है। अब वेट करने के लिए ज्यादा जरूरत है नहीं, अब मैं किसी के लिए वेट नहीं करने वाला।